हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे हम लोग इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 5,876 करोड़ का और मार्च 2022 में बढ़कर 8,681 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया और मार्च 2023 में 8,681 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है और मार्च 2024 में भी देखिएगा तो 8,681 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। तो अब डरने घबराने का कोई बात नहीं है। अब चलिए आगे हम लोग इसका रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में अ, इसका रिजर्व है 20,621 करोड़ का और मार्च 2022 में थोड़ा सा घटकर 18,868 करोड़ का हो गया और उसके बाद में मार्च 2023 में फिर बढ़कर 20,536 करोड़ का हो गया और वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2024 में 23,693 करोड़ का इसका रिजर्व है। अब चलिए इसका हम लोग ब्रोइंग देख लेते हैं। तो जैसा इसका रिजर्व बढ़ते गया वैसा इसका ब्रोइंग भी बढ़ता ही गया। तो मार्च 2021 में 3,36,088 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2022 में 3,50,828 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2023 में 3,68,109 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 4,05,554 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो इसका कहने का मतलब है मार्च 2024 में 23,693 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग है 4,05,554 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो यहाँ पर ही हम लोग को एक वीक पॉइंट मिल गया। आगे का प्रोसेस में हम बताएंगे क्यों इसका बोरोइंग ज़्यादा है और रिजर्व कम है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। आगे हम लोग यहाँ हम लोग इसका रेवेन्यू देखेंगे और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका रेवेन्यू था 22,830 करोड़ का। वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 8,903 करोड़ का मार्च 2022 में 22,903 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। फिर वहाँ से बढ़कर मार्च 2023 में 25,657 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया और मार्च 2024 में 30,849 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया और करंट देखिएगा तो 32,815 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे मार्च 2021 में। अगर मार्च 2021 की बात किया जाए तो इसका नेट प्रॉफिट है -995 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। मार्च 2022 में 1,083 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2023 में 1,688 करोड़ का इसका बोरोइंग है नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 2,677 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और करंट देखिएगा तो 3,426 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, हम लोग दिसंबर 2023 से देखते हैं। तो इसमें प्रमोटर्स है, FIS है, DIS है, पब्लिक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रमोटर्स का कितना गजब का इसमें होल्डिंग है। मार्च 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 93.08% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 93.08% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी 93.08% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में भी 93.08% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स तो पूरा लेके बैठा हुआ है दोस्तों यहाँ पर ही। लेकिन 3 साल में इसको थोड़ा सा कम अपना जो होल्डिंग है वो 75% पे लाना पड़ता है। तो कभी वो OFS आएगा जिसमें प्रमोटर्स अपना माल ढीला करेगा, कम करेगा। अब चलिए इसका FIS का होल्डिंग है 0.07% का होल्डिंग है दिसंबर 2023 में और मार्च 2024 में 0.17% का होल्डिंग है और जून 2024 में देखिएगा तो 0.16% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 0.33% का होल्डिंग है। वहीं DIS का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 2.79% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 2.80% का होल्डिंग है और जून 2024 में 2.81% का होल्डिंग है और सितंबर में 2024 में 2.81% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 4.04% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 3.95% का होल्डिंग है
जून 2024 में 3.95% का होल्डिंग है, और सितंबर 2024 में देखिएगा तो वहाँ से भी घटकर 3.75% का होल्डिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ प्रमोटर्स का गजब का होल्डिंग है, और एफआईएसडीएस का भी अच्छा खासा होल्डिंग है, और पब्लिक का ना के बराबर है होल्डिंग। तो यहाँ भी हम लोग +1 मिल गया। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसमें क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, कौन सा क्या है। तो दोस्तों हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। जिस शेयर का भी हम लोग इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, ब्रोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, उस शेयर का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 55 रुपया 88 पैसा। ये 8 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है, और बीच पे दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। पहले यह गैप डाउन ओपन हुआ और फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश, फिर गिर जा रहा था, फिर बढ़ने की कोशिश, फिर गिरता ही जा रहा है, और धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ के धीरे 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 करके नीचे ही गिरते ही चला गया, और लास्ट में वहीं पर ही डाउन में ही क्लोजिंग हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -3% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर इसका हम लोग 5 दिन का चार्ट देखें तो 5 दिन का चार्ट इस प्रकार था। पहले थोड़ा सा ऊपर था, फिर नीचे डाउन हुआ, फिर धीरे धीरे करके वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर गया, और एक समय एक चोटी पे चला गया, और फिर धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड पकड़ करके नीचे गिरता ही चला गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -2% का नेगेटिव रिटर्न है। और 1 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसका चार्ट था दोस्तों। पहले ये ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया, फिर वैसे ही धीरे-धीरे करके पूरा बहुत नीचे तक आ गया, फिर एक समय बहुत नीचे आके फिर वहाँ से धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा, और एक समय गया, फिर थोड़ा-सा डाउन हुआ, फिर ऊपर बढ़ा और फिर डाउन हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -2.05% का नेगेटिव रिटर्न है, और अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले ये नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पकड़ के धीरे-धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे डाउन होते ही चला गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो -8.09% का नेगेटिव रिटर्न है। और इसका मार्केट कैप की बात किया जाए तो मार्केट कैप है इसका 48.46 करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, 48.46 करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई इसका है 57.60 इसका हाई है, और लो देखिएगा तो 55.52 इसका लो है। तो चलिए हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है नहीं है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बैंक है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 55 रुपया 88 पैसा, 8 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है। तो ये जो हम पहले वहाँ पर ही बात किए थे रिजर्व पर बोरोइंग पे, तो जब भी देखिएगा बैंक का ये सरकारी अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग बैंक है, और कोई भी बैंक लगभग किसी का भी बैंक का चार्ट उठा के देखिएगा तो उसमें रिजर्व की तुलना में बोरोइंग ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये लोग को पैसा का लेन देन रहता है। किसी को होम लोन देना रहता है, किसी का गाड़ी का लोन देना रहता है, किसी को पर्सनल लोन देना पड़ता है। इस तरह से बहुत प्रकार से लोन वोन बांटते रहता है बैंक, तो इसीलिए इसका रिजर्व थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखाता है। कोई भी बैंक में कभी भी इसका चार्ट देखिएगा बैंकों का, तो वैसे ही आपको बोरोइंग इसका ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम लोग देखे थे कि रिजर्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए बोले थे डरने घबराने का कोई बात नहीं है। आगे हम लोग बताएंगे इसके विषय में। तो अच्छा खासा है, इसका रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है, इक्विटी कैपिटल भी ठीक ठाक है, रिजर्व भी काफ़ी ठीक है, ब्रोइंग का तो बता ही दिए। सेल्स इसका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। और शेयर होल्डिंग की बात की है तो प्रमोटर्स का ही होल्डिंग 93.08% का होल्डिंग है, और प्रमोटर्स का तो बता दिए। एफआईएस भी लगभग 0.20% का है, और डीआईएस भी 2.81% का पॉजिटिव मतलब होल्डिंग किए हुए हैं। तो उस लिहाज से, उस अंदाज पे, जैसे कि अभी इसका प्राइस है उस अंदाज पे काफ़ी अच्छा पे ट्रेड कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, आप लोग चाहे तो इसे नज़र बना कर रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं ऐड करके। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि जब भी यह गिरावट पे मिले, चाहे 1-2% पे आपको अगर गिरावट पे, फिलहाल तो अभी यह गिरा ही हुआ ही है। आप लोग चाहे तो इस प्राइस पे भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चाहे नज़र बना के रख सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। दोस्तों ये जो शेयर है, ये बैंकिंग का शेयर बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न बना के नहीं देगा, लेकिन 10-12% का रिटर्न यह लगभग बना के आपको कन्फर्म रिटर्न बना के देता ही देता है।
इसलिए आप लोग चाहे तो इस शेयर पे दाँव खेल सकते हैं, इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे ठोक बजा के देख लें, जाँच-पड़ताल कर लें, निचोड़ निकाल लें, उसके बाद में जब जचता है तभी जाके इन्वेस्ट करें। बिना जाँच-पड़ताल किए हुए, बिना निचोड़ निकाले हुए कोई भी शेयर में, कोई भी इक्विटी में एक भी रुपया इन्वेस्ट कभी कदापि ना करें दोस्तों, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कभी भी ऊपर चला जाता है और कभी भी नीचे आ जाता है। तो किसी भी यूट्यूबर के कहने से कभी भी 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें, और जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने से ठोक बजा के देख लें, जाँच-पड़ताल कर लें, जब आपको जचता है, जब आपको सैटिस्फाई लगता है तभी जाके आप उसपे बाय कीजिए। वैसा करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा फाइनेंशियल लॉस होने का पूरा-पूरा चांस रहता है। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था या जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।